Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. I, R.R. Tripathi from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Just we are on the topic of admission of new partner. Just calculation of new profit sharing ratio. Calculation of new profit sharing ratio. We were on the topic of admission of partner, how the new ratio is calculated. We were on such topic in previous video. When the new partner is admitted, how the new ratio is calculated. The method and the process is being explained for the sake of you. Now question number 1, 2 has been explained the process. Now question number 3 from your textbook. Just you can see R and S share profit in the ratio of 3:2. They admitted T as partner for 1/8 share, which will be borne by R and S equally. Find out the new profit sharing ratio. R S दो पार्टनर हैं, R and S. R and S दो पार्टनर हैं. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा, R और S का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. 3:2. This one is the old ratio between two partners. Old ratio. Old ratio between two partners, that is given the information in the question. Now T is admitted. T is admitted as 1/8 share in profit. 1/8 share in profit, which he acquires from R and S equally. इक्वली एक्वायर कर रहा है R और S से. तो आप देखेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, ये इस चीज को ध्यान में रखें. R और S से इक्वली एक्वायर कर रहा है, तो मतलब बराबर बराबर ले रहा है. फ्रॉम, तो बराबर बराबर लेगा तो 1/8 डिवाइडेड बाई 2 मालूम हो जाएगा कितना A से R से ले रहा है और कितना S से ले रहा है. 1/8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1/8 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/16. मतलब 1/16 R से 1/16 S से. और इनका ओल्ड शेयर है R का 3/5. 3 + 2 3/5. इनसे जब ले लेगा तो इनका न्यू शेयर क्या होगा, R न्यू शेयर. R न्यू शेयर इक्वल टू 3/5 minus 1/16. These new share
इक्वल टू 2/5 माइनस 1/16। 1/16। अब क्या करेंगे आप, इसका एलसीएम ले लीजिए 80। 5 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 80 कर लीजिए। 5 48, 5 16 या 80, 16 25 80, तो यहाँ 48, 16 का 3 में मल्टीप्लाई किए 48 माइनस 16 25 80। 48 माइनस 5 इक्वल टू 43/80। इधर भी देखें उसी तरह से 80 हो गया, एलसीएम 32, 5 से 80 को डिवाइड किया तो 16 आया, और 16 2 जा 32 माइनस 5, 16 5 जा 80 इक्वल टू हो गया 27/80। न्यू रेशियो विल बी, न्यू रेशियो आप ऐसे लिख देंगे R S एंड T। R का शेयर जो नया कैलकुलेट किए हैं 43/80 और 27/80 और T का शेयर है 1/8। अब इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लिए 80 हो गया, तो 80 से 80 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 43:27:8 10 जा 80। ये न्यू रेशियो हो गया 43:27:10। एक तरीका यह हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 2B। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4A। 4B बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4B, क्वेश्चन नंबर 4B को देखें आप अपने बुक का। बेटा इस तरह से फ्रॉम और ऑफ रहता है। ऑफ मीन्स होता है कि आपका मल्टीप्लाई, फ्रॉम मतलब माइनस। सारे टर्म्स और कंडीशन को धीरे धीरे आप इस वीडियो के माध्यम से सीखते रहें, आराम से देखें। आपको मिलेगा कि कहीं कोई आपको लगेगा कि एकदम लॉलीपॉप है, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आइए A and B are partners sharing profit in the ratio of 5:3. A and B two partner, A and B, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 का है। 3:2 के रेशियो में ये दिस वन इज द ओल्ड रेशियो।
ये ओल्ड रेशियो है इन लोगों का, 3:2 में अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आगे दिया है बेटा, सॉरी, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3 है। 5:3 या 3:2 किसी पर भी लगा सकते हैं, लेकिन आपके बुक में एक क्वेश्चन है तो उसी के अनुसार लगाएंगे हम। 5:3 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे एडमिट सी ऑन 1/4 शेयर विच ही एक्वायर 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। 1/4 सी न्यू पार्टनर, सी न्यू पार्टनर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, 1/4 के लिए सी को एडमिट किया जा रहा है। अब वो शेयर कैसे प्राप्त कर रहा है? 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। फ्रॉम व्हाट? 1/6 फ्रॉम ए, 1/6 फ्रॉम ए और 1/12 फ्रॉम बी, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/4 आ जाएगा, 12 होगा 2, 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। तो ए का न्यू शेयर आप कैलकुलेट करेंगे। एज न्यू शेयर इक्वल टू 5/8 माइनस 1/6। ए का न्यू शेयर मिल जाएगा आपको। ये एलसीएम ले लिया आपने 24, एलसीएम हो गया 24, 8 और 6 का। तो आप 8 से पहले 24 को डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, 3 5 जा 15 माइनस 6 4 जा 24 इक्वल टू, अब ए का जो शेयर होगा वो होगा, नया शेयर आपका आएगा 11/24। 20 न्यू शेयर, 20 न्यू शेयर इक्वल टू 3/8 माइनस 1/12। एलसीएम 24, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9 माइनस 2 इक्वल टू 7/24। 7/24 20 न्यू शेयर, 7/24। अब आइए, और सी का शेयर है क्या है? सी शेयर है 1/4, क्वेश्चन में दिया ही है। अब इसका एलसीएम लेंगे, 24 एलसीएम होगा, 24 से 24 को डिवाइड करेंगे, 11:7:4 6 जा 24। मतलब जो न्यू रेशियो होगा वो 11:7:6 का होगा।
जो रेशियो न्यू होगा बेटा वो 11:7:6। इस तरह से न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। हम जानते हैं कि कहीं आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आइए एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर नहीं, एक बार इंग्लिश में देख लें इसका, फिर अगले वीडियो में हम आपको एक दूसरे टर्म का ऑफ वाला बताएंगे। नाउ दिस वन इज द इंफॉर्मेशन गिवन regarding the questions. A, B are partners sharing profit in the ratio of 5:3. They admitted C as a new partner 1/4 share in the profit, which he acquires 1/6 from A and 1/12 from B. Calculate the new profit sharing ratio. Now see what's the procedure. First we have to calculate the A's new share. A's new share is equal to old share minus whatever the share sacrificed by A. Age sacrifice, I means the A is providing the share 1/5 from his share. To see 5/8 minus 1/6. 1/6 is being sacrificed by A in favor of C. So minus 5/8 minus 1/6, LCM 24, 5, 8 3 जा 24, 3 5 जा 15 minus 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, 15 minus 4 is equal to 11/24 A's new share. On the same way, the B's new share is equal to the old share of the B 3/8 minus the share sacrificed by B in favor of C 1/12. Again took the LCM 24 of denominator 8 and 12. The LCM will be 24 and then the LCM will be divided by denominator 8, 8 3 ja 24, 3 3 ja 9, 3 3 ja 9, then 12 2 ja 24, 9 minus 2 is equal to 7/24. A share 11/24, B share 7/24 and C share already given 1/4. The LCM of 3 partners 24. आपने सबका शेयर लिख दिया, just you have written and then find out the LCM 24. 24 divided by 24 is equal to 1. 1 multiplied by 11 is equal to 11. Now see, and then after the B's new share 24 divided by 24 is equal to 1. 1 into 7 is equal to 7 and 1/4 share C
24 divided by 4, denominator given, 4 6 are 24, 6 1 are 6. The new ratio will be amongst the three partners 11:7:6. 11:7:6 means A share 11/24, B share 7/24 and C share 6/24. This is the way finding out the new ratio, whether the old partner sacrifice his share in favor of new partners. The votes given from means deduction, subtractions from the shares. So my dear children, you know it very well. This is the way finding out the new share. Thank you very much. Next video I will explain the other method.